everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's students start a new chapter today, that is chapter number 7 of class 5th about bones and muscles. Okay, let's start the chapter. See, our body is a wonderful machine. It can do many different things. It has various parts or organs which perform different functions. These organs working together form a system and this is called an organ system. So students, हमारी body क्या है? एक wonderful machine है. Okay, because ये different tasks perform कर सकती है. ये हमारी बॉडी में वेरियस पार्ट्स एंड ऑर्गन्स होते हैं जो कि वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड वो सारे ऑर्गन्स जो मिलकर एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं या वो सारे ऑर्गन्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दोज ऑल ऑर्गन्स will all together constitute a particular organ system. Okay, so first of all, we have the topic the skeleton. So the skeleton is the framework of the bones which give shape to the body and protects the soft, delicate inner organs such as the heart and lungs. तो skeleton क्या है? skeleton एक bones का बना हुआ framework है जो हमारी body को shape provide करता है and उसके साथ साथ हमारी body के अंदर जो कुछ soft, delicate organs है such as heart and lungs उनको protect करता है. You can see this is the bony framework of our body which is known as skeleton. ओके, स्केलेटन ऑल्सो अनेबल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी. स्केलेटन के थ्रू आपकी बॉडी में मूवमेंट भी अलाउड होते हैं. ओके, बोन्स आर हार्ड. बोन्स क्या है? बोन्स हार्ड होती है एंड डिफरेंट शेप एंड साइजेस की होती है. एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं, वेयर एज अ ह्यूमन चाइल्ड, जबकि एक ह्यूमन चाइल्ड जो होता है उसमें मोर देन 350 बोन्स होती हैं. द इनसाइड पोर्शन ऑफ अ बोन इज कॉल्ड द बोन मैरो एंड बोन के अंदर जो अंदर वाला हॉलो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो कहते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन वन बाय वन. अब हम इस स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड सबसे पहला पार्ट है स्कल. You can see this is the skull part of our skeleton. Skull is the hardest part of the body that protects the brain. Skull हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. एक एडल्ट पर्सन के स्कल में जनरली 28 बोन्स होती हैं एंड ऑल दीज बोन्स इन द स्कल एंड जितने भी ये बोन्स है स्कल के अंदर ये फिक्स होती हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ये नीचे वाली जॉ को छोड़कर. द मूवेबल लोअर जॉ अनेबल्स अस टू टॉक एंड ईट. अगर ये वाला भी आपका लोअर जॉ मूवेबल नहीं होता, फिक्स होता, तो आप ना तो बोल पाते और ना ही खाना खा पाते. सो ये जो मूवेबिलिटी है लोअर जॉ की आपको अलाउ करती है टू स्पीक एंड टू ईट. नेक्स्ट वी हैव बैकबोन. तो बैकबोन नोन एज स्पाइन और वर्टिबल कॉलम इज अटैच्ड टू द स्कल. अब ये है बैकबोन. ठीक है, बैकबोन जिसको आप स्पाइन और वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं, ये हमारे स्कल के साथ ही अटैच्ड होती है एंड ये 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी है. हर एक बोन इसमें जो प्रेजेंट है उसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं. वर्टिब्रा कैन मूव ओवर ईच अदर. वर्टिब्रा क्या है? एक दूसरे के ओवर मूव कर सकती है एंड इसी की वजह से आप अपनी बैक को, कमर को क्या कर पाते हो? बेंड या ट्विस्ट कर पाते हैं. ओके, द स्पाइन इज द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइन स्पेशल कॉर्ड व्हिच इज द थिक बंडल ऑफ नर्व्स नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइन क्या है? स्पाइन एक सेंट्रल में सपोर्टिंग रॉड होती है हमारे स्केलेटन की जो कि एक स्पेशल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है और वो स्पेशल कॉर्ड क्या है? एक थिक बंडल है नर्व्स का जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट वी हैव रिब केज. द रिब्स. रिब्स क्या है? रिब्स थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स होती है जो कि केज बनाते हैं नोन एज रिब केज. और कहाँ है? अराउंड आवर हार्ट एंड लंग्स. यू कैन सी ये हमारे हार्ट एंड लंग्स के ऊपर एक क्या है? केज है जो कि फ्लैट कर्व्ड बोन्स का बना है जिन्हें आप रिब्स कहते हैं. ओके, एंड प्रोटेक्ट देम. एंड रिब केज का काम क्या है? हार्ट एंड लंग्स जो कि इसके अंदर लोकेटेड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना. ठीक है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. तो कितने? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं जो कि बैकबोन के साथ अटैच्ड है. मोस्ट ऑफ देम आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट. तो ये जितने भी रिब्स हैं ये पीछे बैकबोन के साथ अटैच होती हैं और आगे हमारी चेस्ट बोन के साथ अटैच होती हैं. ओके, लेकिन द 2 पेयर्स ऑफ लोअर रिब्स, ज्यादातर जो है आपके 10 पेयर्स जो है रिब्स के वो आपके बैकबोन एंड चेस्ट बोन दोनों के साथ अटैच्ड है. लेकिन जो लास्ट के 2 पेयर्स है वो केवल बैकबोन के साथ अटैच होते हैं, चेस्ट बोन के साथ इन द फ्रंट अटैच नहीं होते हैं. ओके, विच आर नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन एंड इसीलिए उन रिब्स को क्या कहा जाता है? वी कॉल देम फ्लोटिंग रिब्स. नेक्स्ट वी हैव लिम्स. द 2 पेयर ऑफ लिम्स आर द 4 लिम्स. अब हमारी बॉडी में कितने 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं? नंबर 1 4 लिम्स जो कि आपके आर्म्स होते हैं एंड द अदर इज हिंड लिम्स जिनको आप लेग्स कहते हैं. ओके, द आर्म्स आर कनेक्टेड टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गिर्डल. आर्म्स जो है वो हमारी बैकबोन के साथ शोल्डर गिर्डल के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है. द थाई बोन और फीमर. थाई बोन जो हमारी थाइज में प्रेजेंट होती है उसका फीमर भी कहते हो. इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी एंड इसका काम क्या है? इट बियर्स द वेट ऑफ अवर बॉडी. थाई बोन हमारी पूरे बॉडी वेट को बियर करती है. Next is joint. Joints are the places where two bones are joined together in our body. Let us learn about different types of joints present in the body. So joint क्या है? Joint एक ऐसा place है जहाँ पे दो bones एक दूसरे के साथ join होती है.
ओके अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। नंबर 1, हाइंग जॉइंट। हाइंग जॉइंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाइंग जॉइंट क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड केवल 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके आर नीज एंड एल्बोज, हमारे नीज एंड एल्बोज में कौन से जॉइंट प्रेजेंट है, हाइंग जॉइंट प्रेजेंट है। देन सेकंड वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो इन दिस जॉइंट बॉल ऑफ अ बोन मूव्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर बोन। सो बॉल और सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक बोन का जो बॉल शेप स्ट्रक्चर है वो दूसरी बोन के सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स होता है एंड वो मूव कर सकता है। ओके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या बॉडी के मूवमेंट को डिफरेंट या जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सभी में अलाउ करता है। ओके एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट, हमारे ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है वो कौन से बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन हिप एंड शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट, द जॉइंट बिटवीन अ स्कल, हमारे स्कल एंड स्पाइन के बीच में जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट होता है। इट अलाउज अवर हेड टू टर्न टू द लेफ्ट एंड राइट। ओके पाइवट जॉइंट की वजह से आप अपने हेड को लेफ्ट एंड राइट टर्न कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं। ओके then next we have gliding joint. So in such a joint the bones can slide over each other. Gliding joint में bones जो है एक दूसरे के ऊपर slide कर सकती हैं. It is present in our wrist and ankle. Gliding joint हमारी wrist and ankle में present है. It allows side to side as well as backward and forward movement. Okay, gliding joint क्या है, side to side and backward and forward movement भी allow करता है. Okay, चलो. Now next system which we have is muscular system. So muscles are found all over the body, they lie under the skin. अब बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स भी हमारी पूरी बॉडी में होती हैं एंड अंडर द स्किन प्रेजेंट होती हैं। ओके अबाउट 650 मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज। मसल्स आपके टफ इलास्टिक टिश्यूज के बने हैं। ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं एक टफ बैंड ऑफ टिश्यूज के थ्रू विच आर कॉल्ड टेंडल्स। ओके नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स, अब कितने टाइप्स के मसल्स हैं। नंबर 1 वी हैव स्केलेटल मसल्स। सो द स्केलेटल मसल्स लाई बिटवीन द स्किन एंड द बोन। स्केलेटल मसल्स कहाँ होती है, हमारे स्किन एंड बोन्स के बीच में होती है। इन मसल्स में वॉलंटरी मूवमेंट होता है, दैट इज स्केलेटल मसल्स कैन मूव एट अवर विल। ओके मतलब स्केलेटल मसल्स हमारी विल, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलती है, मूव करती हैं। ओके इनको आप यूज करते हो रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग एंड ईटिंग जैसे एक्टिविटीज में। Then second we have smooth muscles. Muscles of some body organs such as walls of stomach and intestine have smooth muscles. अब कुछ organs की muscles में smooth muscles present होते हैं, जैसे कि आपके stomach, intestine की जो walls है इनमें smooth muscles present होते हैं। ओके ये muscles क्या करती हैं, these muscles work on their own, ये अपनी मर्जी से work करती है एंड इसीलिए आपने क्या बोलते हो, involuntary muscles बोलते हो। Then next we have cardiac muscle. इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ अवर हार्ट आर कार्डियक मसल। हमारी हार्ट की इनवॉलेंट्री मसल्स को कार्डियक मसल कहा जाता है। कार्डियक मसल्स जो है कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है सिंस अवर बर्थ, यानी कि जब हमारा बर्थ होता है तब से टिल द टाइम वी डाई तब तक ये कार्डियक मसल्स कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहती है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कार्डियक मसल्स काउंट्स 1 हार्ट बीट। कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होने की वजह से एक हार्ट बीट बनती है। Okay, so these were the different types of muscles. Now the last topic which we have is how do muscles work? Muscles work कैसे करती हैं? So muscles work by pulling or contracting. Muscles कैसे work करती है? Pulling और contracting. ठीक है? Muscles cannot push. Muscles क्या नहीं कर सकती? Push नहीं कर सकती. Two set of muscles work at a joint to bring about the movement. ठीक है? दो set मसल्स के क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जॉइंट पे वर्क करते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर मूवमेंट अलाउ होता है। दीज आर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल्स। एग्जांपल लिया है बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स का। These muscles take turn to pull on the joint when we move our arm. जब आप अपने आर्म को मूव करते हो तो ये मसल्स क्या करती हैं, टर्न लेती हैं आपकी बोन को पुल करने के लिए। बाई वन सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से एक सेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा सेट ऑफ मसल रिलीज करेगा एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है मसल्स का, इसी की वजह से आपकी जो बोन्स है वो मूव करती हैं। ओके So the chapter is completed. I hope you all must have understood about the skeletal system and muscular system which is present in our body, and these all two system together allow the different kind of movement in our body. Okay, that's all for today. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.